इस संसार से प्रेतों को हमेशा के लिए मुक्त कर दूं। अब आरंभ होगी कपाल तोड़ क्रिया, जिसमें अंत होगा तुम सबका। तुम्हारी इस प्रेत बाधा को दूर करने ही गया है मेरा पुत्र हनुमान। आने वाले समय में तुम जैसे भूत प्रेत हनुमान के नाम से ही कांप उठेंगे। वो रहा मेहंदीपुर का पर्वत, जहां पर काल भैरव वास करता है। काल भैरव के क्रोध को किसने जागृत किया? किसने भंग की मेरी समाधि? अब मैं संपूर्ण सृष्टि को जलाकर भस्म कर दूंगा, भस्म कर दूंगा। शिवाय शिवाय नमः शिवाय, शिवाय शिवाय नमः शिवाय, शिवाय शिवाय नमः शिवाय, शिवाय शिवाय। देव ऋषि हनुमान जी मेहंदीपुर पहुंच चुके। अब वो घड़ी अत्यंत समीप है जब हनुमान जी मेहंदीपुर के बालाजी हनुमान के रूप में स्थापित होंगे। नारायण नारायण। हे प्रभु श्री राम, ये क्या हुआ? काल भैरव का क्रोध तो पुनः जागृत हो गया। अब इसे रोकने का केवल एक ही मार्ग है। इस भयंकर अग्नि को रोकने के लिए मुझे लेना होगा अग्नेश हनुमान का रूप। जय श्री राम। हनुमंता हर हर हंता विशालकाय रूप धरे, जब जब विपदा आए जग में महारुद्र उसे दूर करे। त्रिशूल पाणी विषधर धारी, विष से ऐसे निदान करे। नीलकंठ जय रुद्रेश्वर जय, हर हर शंकर रूप कपि जैसे हो कल। काल भैरव, अपनी अग्नि को इस संसार पर नष्ट मत कीजिए, मेरी ओर देखिए। हनुमंता हर हर हंता विशालकाय रूप धरे, जब जब विपदा आए जग में महारुद्र उसे दूर करे। हनुमान जी, काल भैरव की क्रोध अग्नि जो युगों से संसार के लिए संकट बनी हुई थी, उसे आपने अग्नेश हनुमान के रूप में सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया। जय अग्नेश हनुमान, जय अग्नेश हनुमान, जय अग्नेश हनुमान की जय अग्नेश हनुमान, जय अग्नेश हनुमान की। हे कपिराज, आंखें खोलिए। काल भैरव, अंजन पुत्र हनुमान का प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे रुद्र अवतार हनुमान, आपने मेरे युगों के क्रोध और अग्नि के आवेश को धारण कर लिया। आप धन्य हैं। कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं?
काल भैरव, आपने ब्रह्मदेव के जिस शीश को खंडित किया था, उस शीश में संसार का एक ऐसा मंत्र, संसार का एक ऐसा ज्ञान छिपा है जिससे प्रेत बाधाओं को मुक्त किया जा सकता है। बस मैं उसे ही लेने आया हूं। आरंभ कीजिए कपाल क्रिया और भक्षण कीजिए इन सबकी आत्माओं का। प्रेतराज, हनुमान जी ब्रह्मदेव के 5वें शीश को ढूंढते हुए कर्मनाशा नदी तक पहुंच गए हैं। जय हनुमान। कपाल क्रिया की सारी क्रिया पूर्ण हो चुकी है। अब यदि प्रतीक्षा है तो केवल प्रेतराज की। और प्रेतराज नहीं, बल्कि इसकी मुक्ति की सूचना आएगी हमारे पुत्र हनुमान के द्वारा। उत्तम, अति उत्तम प्रियतमा, अति उत्तम। महाराज केसरी, आपको अपने पुत्र हनुमान की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। काल भैरव के द्वारा उसके अंत की व्यवस्था मैंने कर दी है। प्रेतराज, मृत्यु के पश्चात निद्रा तो आती नहीं है, परंतु स्वप्न देखना तुमने अभी तक बंद नहीं किया। नहीं प्रेतराज, इसकी बातों में अपना समय नष्ट मत कीजिए। आरंभ कीजिए कपाल क्रिया और भक्षण कीजिए इन सबकी आत्माओं का। सत्य कहा तुमने प्रियतमा। इनकी बातों में उलझकर भूतों का भविष्य क्यों बिगाड़े? हाँ? हनुमान ने हमारी लंका को जलाया था, उसके कारण हम सब प्रेत बने। अब उनकी प्रियजनों की आत्माओं का भक्षण करके अपना प्रतिशोध पूरा करूंगा। प्रियतमा, भस्म अग्नि प्रज्वलित करो। अवश्य प्रेतराज। हनुमान जी, जब मैंने ब्रह्मदेव का शीश खंडित किया था, तब वो शीश जाकर कर्मनाशा नदी में गिरा था। आपको सबके कर्मों का नाश करने वाली उस कर्मनाशा नदी को ढूंढना होगा। जय श्री राम। संसार में केवल यही एक नदी ऐसी है जिसका जल काला है। अवश्य ही यही कर्मनाशा नदी है। बंद करो अपनी ये कपाल क्रिया। देवी अंजना,
इतनी भी शीघ्रता क्या है? आपकी आत्मा का भी भक्षण करूंगा, किंतु उससे पहले अपने प्रियजनों की मृत्यु का आनंद तो लीजिए। प्रेतराज, हनुमान जी ब्रह्मदेव के 5वें शीश को ढूंढते हुए करम नाशा नदी तक पहुंच गए हैं। अब अमृत सागर का जल भी तुम्हारे इन प्रियजनों की आत्मा को मुझसे मुक्त नहीं करवा सकता, क्योंकि इनकी मुक्ति से पहले मुझे तुम्हें मुक्ति प्रदान करनी पड़ेगी। काल भैरव, ब्रह्मदेव द्वारा दिए गए मंत्रों से इन प्रेतों का तर्पण आरंभ कीजिए। जय श्री राम। जय हनुमान। मुझे शीघ्र अति शीघ्र ब्रह्मदेव के 5वें शीश को ढूंढना ही होगा। धैर्य कविराज, आप कर्मनाशा के इस जल में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। नारायण नारायण। हे प्रभु, अब तक संसार को कर्मनाशा का रहस्य ज्ञात नहीं। इस नदी को कर्मनाशा क्यों कहते हैं प्रभु? और क्यों इस नदी में प्रवेश लेते ही सभी मनुष्यों का कर्म नष्ट हो जाते हैं प्रभु? देव ऋषि, कर्मनाशा का संबंध महाराज त्रिशंकु से। जब ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें सशरीर स्वर्ग में भेजा था, तो इंद्र ने उन्हें स्वर्ग में प्रवेश करने से मना कर दिया था। तब वो आकाश से त्रिशंकु के समान लटक गए। उस समय उनके नाशा से उत्पन्न हुए द्रव्य से कर्म नाशा का निर्माण हुआ था। नारायण नारायण। इसका अर्थ यह है प्रभु कि कर्म नाशा के अपवित्रता के कारण इसमें स्नान करने वालों का कर्म नष्ट हो जाता है प्रभु। हे देवी कर्मनाशा, मैं पवन पुत्र हनुमान इस संसार से भूत प्रेतों की समस्या का समाधान के लिए ब्रह्मदेव के 5वें शीश को लेने आया। हनुमान जी, आप सर्वप्रथम अपने पुण्य देकर मेरी अपवित्रता को समाप्त करना होगा। यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो मैं ब्रह्मदेव के उस 5वें शीश को आपको कभी प्राप्त नहीं करने दूंगी। नारायण नारायण। अब क्या होगा प्रभु? क्या हनुमान जी के कर्मनाशा में प्रवेश करने से उनके सभी पुण्य कर्म नष्ट हो जाएंगे? यही तो देखना कि कर्मनाशा की नियति से हनुमान जी परिवर्तित होते हैं या हनुमान जी के पुण्य कर्मों से कर्मनाशा। देवी, यदि मैं आपके जल के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता तो आपको तो धारण कर ही सकता हूं ना। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हांकते कापै, भूत पिशाच निकट नहीं आवै। महावीर जब नाम सुनावै, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वेला। देवी, अब मुझे ब्रह्मदेव के 5वें शीश को ढूंढने से कोई नहीं रोक सकता। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल। कहाँ है ब्रह्मदेव का वो शीश? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय। अब अच्छा, यही है ब्रह्मदेव का 5वां शीश, जिसे काल भैरव ने खंडित किया था। अब हनुमान यदि मेरी मुक्ति का मार्ग ढूंढकर यहाँ आ भी जाए तो कोई लाभ नहीं, क्योंकि उससे पूर्व वह तुम सबकी आत्माओं का भक्षण करके मनुष्य का शरीर
धारण कर चुका होऊंगा। हे ज्ञान के पांचवें शीश, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मुझे आप में उपस्थित उस ज्ञान की आवश्यकता है जिससे कि इस संसार में हटी और अपनी मुक्ति ना चाहने वाले प्रेतों की भी मुक्ति हो सके। इसलिए मैं आपको लेने आया हूं। प्रणाम प्रभु। जिसने भी मुझे धारण किया उसके सारे पुण्य फल नष्ट हो गए, परंतु आपके धारण करते ही मेरे सारे पाप धुल गए। मेरी अपवित्रता नष्ट हो गई। आप धन्य हैं प्रभु। देवी, जो लोगों के हित के लिए कार्य करते हैं उनका कभी कोई अहित नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस संसार में वास करते हुए सभी लोगों को शुभ फल प्रदान कीजिए। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। जय श्री राम। इतनी शीघ्रता भी क्या है देवी अंजना? अब केवल आपकी आत्मा का भक्षण करना शेष रह गया है और आपका पुत्र पवन पुत्र हनुमान अब तक नहीं आया। क्योंकि मेरा पुत्र हनुमान समस्या का पूर्ण समाधान करके ही लौटेगा। देवी अंजना, आपके इस विश्वास का अंत अब हमें करना होगा। प्रेतराज, ये आनंददायी कार्य मुझे करने दीजिए। अवश्य प्रियतमा, अवश्य। पवन पुत्र हनुमान की माता जी। काल भैरव, आपने ब्रह्मदेव के शीश को खंडित किया था, इसलिए इसमें उपस्थित गान को केवल आप ही धारण कर सकते हैं। काल भैरव, आप ब्रह्मदेव से अपनी मुक्ति ना चाहने वाले भूत प्रेतों के तर्पण के लिए मंत्र प्राप्त कीजिए और मैं तब तक इन प्रेतों को बांध कर यहाँ लेकर आता। जो आज्ञा हनुमान जी। जय श्री राम। जय श्री राम। हे परमपिता, हे ब्रह्मदेव, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। हे काल भैरव, हम स्वयं कितने समय से इस घड़ी की प्रतीक्षा में थे। अब हम आपको उन प्रेतों की मुक्ति के लिए वो मंत्र देंगे जो हमारे पांचवें शीश के खंडित होने के कारण इस संसार में उपलब्ध नहीं था। हनुमान ने हमारी लंका जलाई थी, अब हम उसकी माता जी के प्राण लेकर अपना प्रतिशोध पूरा करेंगे। तड़पाओ और तड़पाओ इसे प्रियतमा। देवी अंजना, कब तक ऐसे कष्ट सहोगी? पुकारो अपने पुत्र हनुमान को। एक माता को अपने पुत्र को पुकारने की आवश्यकता नहीं होती प्रीति। इस माता का दुख हरने पुत्र हनुमान
स्वयं ही आ जाएगा। हनुमान, तुम आ गए। जय श्री राम, जय। प्रेतराज, कहा था मैंने, यदि तुमने मेरी माता को तनिक भी कष्ट पहुंचाया तो मैं तुम्हारे रोम रोम को कष्टों से भर दूंगा। माता, माता, अब ठीक तो है? हाँ हनुमान, मेरे तुम्हारे रहते कौन हित कर सकता है तुम्हारी माता का? अवश्य माता। प्रेतराज, आज के पश्चात कोई भी भूत प्रेत किसी माता को दुख पहुंचाने का दुस्साहस नहीं करेगा। जय श्री राम। ये तुम्हारे ही पाप की अग्नि है प्रेतनी, अब इसी में जलकर राख हो जाओगी तुम। प्रियतमा, हनुमान, तुम्हारे सभी प्रियजनों की आत्मा का भक्षण कर चुका हूं मैं। अब तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। अब अमृत सागर का जल भी तुम्हारे इन प्रियजनों की आत्मा को मुझसे मुक्त नहीं करवा सकता। हाँ प्रेतराज, क्योंकि इनकी मुक्ति से पहले मुझे तुम्हें मुक्ति प्रदान करनी पड़ेगी। जय श्री राम। काल भैरव, ब्रह्मदेव द्वारा दिए गए मंत्रों से इन प्रेतों का तर्पण आरंभ कीजिए। जय श्री राम। अब अमृत सागर का जल भी तुम्हारे इन प्रियजनों की आत्मा को मुझसे मुक्त नहीं करवा सकता। हाँ प्रेतराज, क्योंकि इनकी मुक्ति से पहले मुझे तुम्हें मुक्ति प्रदान करनी पड़ेगी। जय श्री राम। काल भैरव, ब्रह्मदेव द्वारा दिए गए मंत्रों से इन प्रेतों का तर्पण आरंभ कीजिए। जय श्री राम।